Hello everyone, once again I am with you and I hope you all are fine. So हम लोग जिस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे वो है हमारा चैप्टर 5 द राइज ऑफ किंगडम विद राइज ऑफ बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्योंकि हमने इसके प्रीवियस सेशन में जब हमने पढ़ाई की थी तो हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा था, द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हम लोग ट्राइब्स में, विलेजेस में, इन सब में ह्यूमन बींग्स रहा करते थे, है ना। एंड विद द चेंज ऑफ टाइम दे स्टार्टेड लिविंग मीन्स लिविंग बाय इमर्जिंग किंगडम्स। अब जब किंगडम्स स्टार्ट हुए उसके बाद हमने पढ़ा महाजनपदास, जनपदास के बारे में। उसमें हमने पढ़ा हाउ द किंग वॉज इलेक्टेड, कैसे किंग डिसाइड किया जाता था, किंग को चूज़ किया जाता था। फिर हम आए थे इम्पोर्टेंट महाजनपदास पे, और हमने फिर उसमें बात की थी कि हमारे अर्लियर वी हैड 16 महाजनपदास, लेकिन क्योंकि उनके आपसी डिस्प्यूट थे, मीन्स यूजुअली दे हैड डिस्प्यूट्स अमंग्स देमसेल्व्स फॉर द पावर, एंड उस पावर के लिए वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। दे यूज्ड टू हैव वॉर्स एंड फाइट्स विद ईच अदर, एंड अल्टीमेटली only 4 Mahajanpadas survived, and those 4 Janpadas were Magad, Vatsa, Avanti and Kosala। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें भी आगे चलकर जब विद द चेंज ऑफ टाइम मगध एक सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल किंगडम की फॉर्म में इमर्ज हुआ। और मगध के पावरफुल किंगडम इमर्ज होने के बहुत सारे रीजंस थे। उसके रीजंस थे क्योंकि उसके जो रूलर्स थे, अगर हम बात करें फर्स्ट रूलर बिम्बिसार, ही वॉज वेरी मच एम्बिशियस। अगर फिर हम बात करें अजातशत्रु, ही वॉज ऑल्सो वेरी मच एम्बिशियस। उसके बाद अगर हम बात करें एम्बिशन के साथ साथ इन लोगों की जो स्ट्रैटेजी होती थी, रणनीति होती थी रूलिंग करने की, दैट वाज एक्सीलेंट, दैट वाज वेरी यू कैन से दे यूज्ड टू फॉलो वेरी इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक मैनर। उनको आता था, उनको दे न्यू हाउ टू मैनेज द किंगडम स्ट्रैटेजिकली, है ना। और उसके लिए अगर हम बात करें बिम्बिसार की, तो बिम्बिसार के बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने मैट्रिमोनियल अलाइंस का सपोर्ट लिया। मैट्रिमोनियल अलाइंस की अगर हम बात करते हैं तो आगे चलकर जब आप 7th में पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में, तो वहाँ आप मुग़ल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। दे ऑल्सो हैड दिस मैट्रिमोनियल अलाइंस। अब मैट्रिमोनियल अलाइंस क्या होता है? ये होता है अलाइंस बेस्ड अपॉन मैरिज। Means if somebody is marrying a person from one group into another, तो उससे क्या होता है कि they will keep means they will help you, they will support you। जैसे हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो अकबर ही मैरिड अ राजपूत प्रिंसेस जोधा, तो बिकॉज ही wanted to get the support of राजपूत, सो ही मैरिड टू अ राजपूत गर्ल। ऐसे ही अगर हम बिम्बिसार की बात करते हैं तो उन्होंने भी मैट्रिमोनियल अलाइंसेस का सपोर्ट लिया, जिससे उनकी जो और इट वाज वन ऑफ हिज स्ट्रैटेजी, है ना। जो उनकी स्ट्रैटेजीज थी डिफरेंट, उनमें से ये एक थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि रिच मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल थे मगध में की जो लैंड थी वो बहुत फर्टाइल थी। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमने देखा कि पोजीशन ऑफ किंग, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था। किंग की बहुत इम्पोर्टेंस थी। एडमिनिस्ट्रेशन में किंग का डिसीज़न फाइनल होता था, लेकिन उसके साथ कुछ काउंसिल ऑफ एडवाइज़र्स होते थे। जो टाइम टू टाइम किंग को सपोर्ट करती थी, किंग को उनके डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करती थी। विलेजेस में भी हेडमैन अपॉइंटेड थे, और वो हेडमैन जो थे वो एक तरह से लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन द विलेज एंड द किंग। जो विलेजर्स की प्रॉब्लम्स होती थी वो किंग से शेयर करते थे, और जो किंग हो सो ही यूज्ड टू वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन द विलेजर्स एंड द किंग। फिर हमने पढ़ा मगध कंट्रोल में विलेजेस की क्या पोजीशन थी। उसमें मीन्स दे वर कनेक्टेड विद ईच अदर, एंड द किंग ऑल्सो हैड सम लैंड एंड सम विलेजेस। फिर हमने इमर्जेंस ऑफ टाउन सिटीज़ पढ़ा। फिर हमने ऑक्यूपेशंस पढ़ा, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस वी रेड अबाउट।
देन ट्रेड। अब ट्रेड के लिए यूजुअली ट्रेड के लिए कॉइन्स मीन्स एक करेंसी की ज़रूरत होती है, तो डिस्कवरी हुई कॉइन्स की डिस्कवरी होने के साथ ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई ना। ट्रेड बिकेम ईजियर for the people, means buying and selling became very much easy for the people with the help of coins। जैसे आजकल आप coins and rupees दोनों यूज़ करते हैं for buying and selling। तो these all factors help the people, help this Magad empire to rise a lot। लेकिन इसके साथ साथ मगध एम्पायर में कुछ ईवल्स भी थी, जैसे हमने इन द बिगनिंग वी स्टडीड अबाउट अश्वमेधा यज्ञ, दैट वाज वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव रिचुअल, और फॉर एवरी पर्सन इट वाज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ रिचुअल्स। इस तरह के जो रिचुअल्स थी वो करना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। अब क्या हुआ, अब आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब कॉइन्स की डिस्कवरी हुई, उसके साथ साथ क्या हुआ। हमारा पेज नंबर हम देखेंगे 42, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट पेज ऑफ द टॉपिक, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो यूज़ ऑफ द कॉइन्स हेल्प इन इंक्रीजिंग। अगर हम बात करें अभी जैसे जैसे कॉइन्स का यूज़ हुआ उससे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रेडर्स की भी गिनती बढ़ी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेड करने लगे। The coins of this period were crude means rough थे, means those were not very fine coins। crude pieces of silver and copper, ये कच्चे pieces थे सिल्वर एंड कॉपर के। क्रूड जैसे हम क्रूड ऑयल है ना, हम क्रूड ऑयल लेते हैं। क्रूड ऑयल क्या है, इट इज़ पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल में आता है। और जब उसको हम रिफ़ाइन करते हैं तो यू कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स फ्रॉम, हम उसके बाद हम डीजल पेट्रोल उस पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्रूड फॉर्म है, रफ़ फॉर्म है, रफ़ पीसेस होते थे सिल्वर एंड कॉपर के विद अ डिज़ाइन, उसके ऊपर एक डिज़ाइन पंच होता था और उसको हम कहते थे पंच मार्क कॉइन्स। वो पंच मार्क कॉइन्स कहलाती थी। किसी भी तरह का मीन्स कोई सिंबल हो सकता था किंग का, किसी तरह का कोई और लोगो हो सकता था। दोज थिंग्स वर punched on the coins, and that is why those coins were known as punch marks। Magad traders were having trade relations with Western Asia और साउथ एशिया। अब मगध एम्पायर के जो रिलेशंस थे वो डे बाय डे अपने ट्रेडिंग रिलेशंस इंक्रीज होते गए विद वेस्टर्न एशिया एज वेल एज साउथ एशिया। अंडरलाइन कर लेंगे। फिर हम आते हैं सोसाइटी कैसी थी। इन थ्योरी अगर हम बात करें, देयर वर 4 वर्णास, ब्राह्मणास, अंडरलाइन करेंगे, वर्णास ब्राह्मणास, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। आउटसाइड दीज 4 देयर वॉज अ 5th ग्रुप ऑफ अनटचेबल्स। ये तो हो गए 4 ग्रुप्स, इसके साथ साथ 5th ग्रुप था जिसको लोग कहते थे अनटचेबल्स, हु वर ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट एंड वर लुक्ड डाउन अपॉन, जिनको बहुत इल ट्रीट किया जाता था और उनको बहुत नीची नज़रों से देखा जाता था। मीन्स दे वर द यू कैन से डिस्ग्रेस्ड और very much rejected class of the village। The artisans and merchants organized themselves into groups known as श्रेणीज। हमने पहले भी पढ़ा था, गिल्ड्स की बात जब हुई थी तो मर्चेंट्स और आर्टिसियंस, जितने भी आर्टिसियंस जो भी आर्टिस्टिक वर्क करते, क्राफ्ट्समैन जो काम करते थे, और मर्चेंट्स, उन्होंने आगे चलकर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और मतलब ऑर्गेनाइज वे में अपनी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करी, ग्रुप्स फॉर्म करे, जिनको क्या कहा जाने लगा, श्रेणीज और गिल्ड्स। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से अंडरलाइन कर लीजिए। बिकॉज ऑफ देयर क्लोजनेस आर्टिसियंस वर कंसिडर्ड अ कास्ट, क्योंकि अब बिसाइड्स ऑफ देयर क्लोजनेस अब बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुके थे आर्टिसियंस भी दूसरे ग्रुप्स के, तो अब उनको भी एक कास्ट माना जाने लगा, मीन्स एक जाति माना जाने लगा।
द प्रोफेशन ऑफ फादर वॉज फॉलोड बाय सन्स, जैसे मैंने आपको बताया हेरिडिटरी, दिस इट मीन्स हेरिडिटरी, द प्रोफेशन विच वॉज डन बाय द फादर इट हैड टू बी फॉलोड बाय द सन, मीन्स they were not allowed to change their professions. They had to continue with that profession which their father used to do, and this was known as hereditary. कास्ट लॉज वर वेरी स्ट्रिक्ट, कास्ट के जितने भी लॉज थे ये बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उसकी वजह से कास्ट लॉज वर वेरी स्ट्रिक्ट. द लाइफ ऑफ द हायर क्लास वॉज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, और आश्रम्स जो लाइफ हायर क्लासेस की थी मीन्स ब्राह्मण्स की, इसको 4 स्टेजेस में और 4 आश्रम्स में डिवाइड कर दिया गया था. दैट वाज ब्रह्मचार्यन, दैट मीन्स ब्रह्मचारी जब तक आप हैं, योर टाइम इज़ फॉर योर एजुकेशन, that time was for their education. Then grasthashram, being a householder, when you get married you are responsible for your household responsibilities, so that was known as grasthashram. Then third was vanprastha, to live in forest for meditation, means after grasthashram you have to go to the forest and do meditation. Last ashram was the sannyasi, to become an ascetic and a preacher. आपको एक preacher बनना है, आपको एक साधु बनना है, means you have to leave all the responsibilities, all the temptations of the world, means you have to become a sannyasi, means you have to leave all the temptation, all the attractions of this worldly life. So these were the 4 ashrams divided. These were the 4 divided ashrams, or you can say stages for the higher class. अब हम आते हैं religion. Religion कैसा था? The Vedic religion was a religion of many rites and sacrifices. यही reason बना आगे चलकर rise of Buddhism and जैनिज़्म का, क्योंकि अब वैदिक रिलीजन जो था वो बहुत सारी मैनी राइट्स, मैनी रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल्स उसमें कर्म कांड किए जाते थे, सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, विच वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू कोप विथ, है ना. द कॉमन पीपल बिकेम डिससेटिस्फाइड विद देम. अब ये रिचुअल्स, ये सेक्रीफाइसेस इतने टफ हो गए थे कि कॉमन पीपल को ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी, एंड दे बिकेम वेरी मच dissatisfied with them. अब क्या हुआ? जैनिज़्म एंड बौद्धिज़्म वर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स ऑफ दैट पीरियड. इसीलिए ये 2 रिलीजन्स इमर्ज हुए इस पीरियड में, क्योंकि जो हम ऊपर पढ़ रहे हैं कि राइट्स एंड रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, ये जो था ये इट बिकेम वेरी मच डिससेटिस्फैक्ट्री फॉर द कॉमन पीपल. और जो चीज़ कॉमन पीपल को प्रॉब्लम करेगी, दैट मीन्स दैट पीपल इन दैट thing or that system will not be surviving for a longer period. तो यही हुआ कि ये जो वैदिक पीरियड की रिचुअल्स थी, सेक्रीफाइसेस थी और ऐसी चीज़ें थी, है ना, चार्म्स थे, स्पेल्स थे, जादू टोना था, ये सब चीज़ें कॉमन लोगों को अब कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई कर रही थी, एंड दे स्टार्टेड going towards the other religions. That was one of the religion was Buddhism and another was Jainism. Because they went that side, they started thinking of that side, because people thought that is more easier to follow those religions. उनको लगा कि ये rituals और sacrifices उन religions में नहीं है, so it's better to convert our path, means divert our path. वैदिक स्टेज से वो जैनिज़्म और बौद्धिज़्म की तरफ डाइवर्ट हो गए. फॉल ऑफ द मगधन किंगडम, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे मगधन किंगडम का डाउनफॉल कैसे हुआ. अब हम आते हैं लास्ट स्टेज पे. कम्बोजा एंड कंधारा इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स. अब हम पढ़े इंडिया ऑफ वर कॉन्कर्ड बाय फॉरेन पावर्स. अब ये जो पार्ट्स थे कंधारा और कम्बोज, ये वेस्टर्न पावर्स और बाय फॉरेन पावर्स दे कॉन्कर्ड. अब उन्होंने इन जगहों को जीत लिया था.
दिस सर्व्ड अ ब्लो टू प्रेस्टीज ऑफ द मगधन एम्पायर। अब इससे क्या हुआ, मगधन एम्पायर को कहीं ना कहीं इट वॉज वेरी मच हर्टिंग फॉर द मगधन एम्पायर, क्योंकि उनकी प्रेस्टीज हर्ट हुई, बिकॉज सिंस नाउ they were having the control on these kingdoms, but when western or foreign powers conquered these areas, so it was very much hurting for Magadhan prestige. Another reason for its fall was that later rulers of Magadhan were fond of wealth and pleasure। जो आगे आने वाले एम्परर्स थे मगधन एम्पायर के, वो ज़्यादातर वेल्थ एंड प्लेजर के habitual थे। means they used to live in a very luxurious life, they did not want to see other things, means they wanted to enjoy their life, they were not focused on other side of the kingdom, so that was also the one of the reason। और उसके लिए क्योंकि वेल्थ और प्लेजर उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, और उस वेल्थ को गेन करने के लिए दे इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन पीपल। उन्होंने कॉमन पीपल पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दिए ताकि उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होती रहे। हु डिड नॉट लाइक दैट, लोगों पे जो कॉमन पीपल पे प्रॉब्लम हुई तो कॉमन पीपल डिडंट लाइक इट, उनको ये पसंद नहीं आया। दिस मेड द किंगडम इंटरनली वीक। अब धीरे धीरे जब ऐसा होता है कि आप कॉमन पीपल को के ऊपर जब बर्डनाइज किया जाता है, देन कॉमन पीपल डोंट लाइक सच थिंग्स, और उससे क्या होता है, देन द एम्पायर internally become weak। same thing happened with Magad, it also became internally weak, and which helped Chandragupta Maurya, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत हेल्प मिली टू कैप्चर द मगधन किंगडम। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगधन किंगडम को कॉन्कर कर लिया, उसको जीत लिया। दस द नंदा डायनेस्टी, जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, नंदा हु वॉज दैट नंदा, हमने बात करी थी। जब उन्होंने हमने बात की थी अजातशत्रु के महापद्मनानंदा, तो ये जो डायनेस्टी महापद्मनानंदा ने इतनी हार्ड वर्क और इतनी एम्बिशंस के साथ स्टार्ट करी थी, ये मर्ज करी थी, वो कहीं ना कहीं इट वाज रिप्लेस्ड बाय मौर्यन डायनेस्टी इन अबाउट 322 BC। अंडरलाइन करेंगे कब डायनेस्टी ये रिप्लेस हो गई। नंदा डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय द मौर्यन डायनेस्टी इन अबाउट 322 BC। तो दिस वे द फॉल ऑफ मगध किंगडम happen, or this way we in this chapter only we have studied about the emergence of two new religions के बारे में हम कंटिन्यूशन में पढ़ते हैं, क्योंकि ये टू न्यू रिलीजन्स का रीज़न ही मगधन किंगडम में जो कुछ ऐसी ईवल्स थी सोसाइटी में, वो ईवल्स ही मगधन किंगडम के डाउनफॉल का रीज़न बनी। उसके साथ साथ राइज ऑफ बौद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो आइए अब हम जैनिज़्म एंड बौद्धिज़्म के बारे में पढ़ें, कैसे इसका राइज हुआ। लेट अस कंटिन्यू। तो बौद्धिज़्म एंड जैनिज़्म अगर हम बात करते हैं, तो हु वाज द फाउंडर्स ऑफ बौद्धिज़्म, इट वाज लॉर्ड बुद्धा, ही वाज द फाउंडर ऑफ बौद्धिज़्म। और अगर हम करते हैं बात जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म वाज फाउंडेड बाय महावीर स्वामी, है ना। तो अगर हम बात करते हैं महावीरा और वर्धमान महावीरा, हिज फुल नेम वाज वर्धमान महावीरा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसका रीज़न कॉजेज़ क्या थे राइज ऑफ जैनिज़्म एंड बौद्धिज़्म के। जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कि कुछ ऐसे सोशल ईवल्स सोसाइटी में डे बाय डे अकर हो रही थी, इमर्ज हो रही थी, जैसे कॉमन पीपल वर वेरी मच डिस्टर्ब, दे वर वेरी मच, यू कैन से दैट दे वर वेरी मच प्रेशराइज्ड। और इससे उनको ये समझ आया कि these rituals, these sacrifices will be means harmful for them, harmful in the way that they were not ready to accept such things, so that they turned towards these two new religions। and क्या रीजन से, आइए हम causes के बारे में पढ़ें पहले। The Aryan religion
had become quite difficult for the people to understand. अब ये जो आर्यन रिलीजन था ये डे बाय डे लोगों के लिए, बहुत कॉमन पीपल के लिए डिफ़िकल्ट होता जा रहा था कि वो इसको कैसे अंडरस्टैंड करें. Animal sacrifices had raised a reaction in people. Animal sacrifices होती थी, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था जिससे लोगों में एक तरह का रिएक्शन रेज होने लगा. लोग इन चीज़ों को अपोज करने लगे डे बाय डे. रिचुअल्स हैड बिकम वेरी कॉस्टली. जो भी रिचुअल्स थी, जो भी कर्म कांड थे, पूजा पाठ था उनका, वैदिक आर्यंस का, दैट वाज वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन पीपल टू बी फॉलोड, because those things needed a lot of money and common people, they were not having that much of wealth with them, because kings and rulers imposed taxes on them for their pleasure, for their luxury. For that they had to impose taxes on common people, and for common people the life became very difficult. So it became very much costly. Magic, charms and spells begun to dominate religious practices. मैजिक चार्म्स, जादू टोना, है ना, इस तरह की कुछ चीज़ें होने लगी सोसाइटी में, जिससे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे, जो रिलीजन था, वो भी कहीं ना कहीं डोमिनेट होने लगा. रिलीजन में भी उससे डोमिनेशन, एक डिस्टर्बेंस आने लगी कि जो द ओरिजिनलिटी ऑफ रिलीजन वॉज स्टार्टेड डिसअपियरिंग. जो एक होलीनेस थी, एक प्योरिटी थी रिलीजन की, वो कहीं ना कहीं पीपल थॉट दैट इट इज़ गोइंग आउट. संस्कृत और लैंग्वेज ऑफ वैदिक टेक्स्ट. अब जो संस्कृत थी वो वैदिक टेक्स्ट की लैंग्वेज थी, वॉज नॉट अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल. वो कॉमन पीपल को समझ ही नहीं आती थी, और इट वॉज वेरी मच टफ. दे वर इवन नॉट परमिटेड टू रीड शास्त्रस. लोगों को ये भी अलाउड नहीं था कि वो शास्त्रस को रीड कर सकें. सो how could they follow the religion? How could they continue their religious practices? So these all things were very much disturbing for the common people. द कास्ट सिस्टम, इसके साथ साथ एक और नया इवल कास्ट सिस्टम आ गया. हैड बिकम वेरी रिजिड. ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट हो गया. इट वो डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू हाई एंड लो कास्ट. कोई हाई कास्ट का है तो कोई लो का है. सो इट मेड अ गैप बिटवीन द पीपल. द हिंदूज इल ट्रीटेड द शूद्रस. अब जो हमने पढ़ा, जो 5th ग्रुप था, उसको जो हिंदूज थे, ब्राह्मण्स थे, दे स्टार्टेड इल ट्रीटिंग दीज शूद्रास. इनको गांव से, विलेज से बाहर या टाउन से बाहर रहने को कहा जाता था. दे वर नॉट अलाउड टू इवन कम एंड सिट विद द कॉमन पीपल. Thus, the caste-ridden and ritual-ridden Aryan society was showing sign of decay. इस तरह से ये caste-ridden और ritual-ridden मीन्स सिर्फ जहाँ पे caste का बोलबाला था, rituals का बोलबाला था, this type of Aryan society was showing a decay. अब ये कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही थी. सोशल एंड रिलीजियस डीजेनरेशन हैड सेट इन द सोसाइटी. सोशल एंड रिलीजियस डीजेनरेशन. अब सोशल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस आ रहे थे लोगों में, उनको रीजनरेट करना था. और इट वॉज इन दिस एटमॉस्फेयर द 2 ग्रेट मैन. और ये वो टाइम आ गया था, अब ये ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था जहाँ 2 ग्रेट मैन, वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्धा, बोथ क्षत्रिय प्रिंसेस, बॉर्न इन द 6th century BC. अंडरलाइन करेंगे कौन सी BC में ये बॉर्न हुए थे. इन द 6th century BC, गौतम बुद्ध एंड महावीर, वर्धमान महावीर. इन बिहार बिगेन द रिफॉर्म मूवमेंट्स. अब बिहार, क्योंकि बिहार का ही मैक्सिमम एरिया मगध एम्पायर में इंक्लूडेड था, तो अब यहीं से रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिफॉर्म मीन्स सुधार, चेंजेस की मूवमेंट एक स्टार्ट हुई, विच लेटर ऑन केम टू बी नोन एज जैनिज़्म एंड बौद्धिज़्म. ये किस नेम से जानी गई? बौद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. अब हम पढ़ेंगे जैनिज़्म. वर्धमान महावीरा वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म. अंडरलाइन करेंगे हु वॉज द फाउंडर. मिड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट.
There were 23 other religious leaders before Mahavira according to Jain religion text. अगर हम religious text पढ़ें जैनिज़्म का तो उसमें हम देखेंगे महावीरा से पहले भी 23 there were more other 23 leaders before Mahavira that was related to Jainism. They were called the Tirthankars. उनको क्या कहा जाता था? Tirthankars. Mahavira was the 24th Tirthankar and also the last one. Mahavira, Vardhaman Mahavira was the last, also the last and 24th Tirthankar. And this way the new religion emerged and it continued to be followed by different people, means by so many people. अब हम लाइफ नहीं पढ़ेंगे इनको, अब आगे पढ़ेंगे इसको। आज हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। और इन राइज ऑफ बौद्धिज़्म और जैनिज़्म में ओनली विल टेक द टीचिंग्स and the life of Mahavir and Buddha. Okay, other things will not means we'll read the whole chapter, but some important facts will study deeply. Okay, so for today it is okay, this much will do, and thank you and have a nice day.